हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ कौशलेन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं अपने यूट्यूब चैनल कौशलेन सिंह एजुकेशन एरा में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आपको आज मैं बता दूं, काफ़ी दिनों से मैं नेट हो चाहे टेट हो और चाहे सी टेट हो, सभी के एग्ज़ाम को पैटर्न को देख रहा था। देखिए, आजकल जो हमारे खासकर पेपर सेटर हैं, उनकी भी मनोवृत्ति बदल रही है। वो भी यह जान रहे हैं कि आप लोग ज़्यादातर थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉस पढ़ते हैं, सेकेंडरी लॉस को नहीं पढ़ते हैं। जो भी प्रीवियस टेट का एग्ज़ाम हो या नेट के एग्ज़ाम हो, मैंने उसमें देखा है कि वह लोग ज़्यादातर थॉर्नडाइक के जो सेकेंडरी लॉज हैं उन पर ध्यान दे रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं, या ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो थॉर्नडाइक का जो सेकेंडरी लॉज है वह नहीं है, या इसमें से कौन सा है। तो देखिए, अब पेपर सेटर का यहाँ पर जो है पैटर्न बदल रहा है। तो आज अगर हमें किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो खासकर हमें पेपर सेटर के माइंड को पढ़ना होगा कि वो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या चाह रहा। बहुत दिन पेपर सेटर ने थॉर्नडाइक के लॉस पूछ लिए। इससे पहले मैंने वीडियो भी आपको थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉस को लेकर दिया है। ये उसी के क्रम में है। खासकर एग्जाम में जो चीज़ पूछी जाती है, मैं उसी को ध्यान में रखकर ही आप सबको जो है टॉपिक्स दे रहा हूँ और क्वेश्चंस बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो थॉर्नडाइक, जो हमने बताया था कि एनिमल इंटेलिजेंस, इनकी जो बुक आई थी 1918 में, तो 1918 में, तो और उसके अलावा 3 वॉल्यूम उसके थे एजुकेशन साइकोलॉजी के। उन सभी में खासकर जो इन्होंने बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसी के आधार पर उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी लॉस को बनाया। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी लॉस है उनको हम लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन अब हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेपर सेटर के अनुसार हमें उसके हिसाब से तैयार रहना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि सबसे पहले सीखने के द्वितीयक नियम, या इसे सीखने के अधिगम के गौड़ नियम भी कहते हैं, या सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। पहले तो आपको ये याद करना होगा कि जो 5 लॉ हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, आपको ये याद रखना होगा कि पहला यहाँ पर है बहु अनुक्रिया का नियम, अर्थात लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, अर्थात लॉ ऑफ मेंटल एटीट्यूड। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, अर्थात लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। जो चौथा यहाँ पर जो सीखने का द्वितीयक नियम है, गौड़ नियम है, वह है सादृश्यता या अनुरूपता का नियम, अर्थात लॉ ऑफ एनोलॉजी। और जो लास्ट है यहाँ पर, वह है साहचर्य परिवर्तन का नियम, अर्थात लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो ये सीखने के 5 प्राथमिक मतलब द्वितीयक नियम हैं, और जो प्राथमिक नियम होते हैं वो 3 होते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आज हम जो सेकेंडरी लॉज हैं 5, उनके बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहला लॉ है, आप देख रहे हैं कि बहु अनुक्रिया का नियम, अर्थात लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। आपको मैं इसको जब सिंपल भाषा में भी समझाऊंगा कि सबसे पहले देखिए क्या कहा कि थॉर्नडाइक के अनुसार जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं, तब हम उसके प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं। इनमें से कुछ अनुक्रियाएं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। हम उन्हीं अनुक्रियाओं का चयन करते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती हैं। इसे ही सीखना कहते हैं। कक्षा कक्ष में छात्रों को निश्चित एवं प्रभावी उपाय के संबंध में निर्देशन प्रदान करना चाहिए, जिससे वह कम से कम निरर्थक प्रयास करें। तो यहाँ पर देखिए सीखना, देखिए ये भी लर्निंग से रिलेटेड है। और यहाँ पर यह बताया बहु अनुक्रिया का नियम कि जब भी कोई हम कार्य करते हैं तो क्या होता है, कभी कि हम गलत सही दोनों प्रकार के रिस्पांस देते हैं, लेकिन जब सही रिस्पांस जब आ जाता है तो हम वही चीज़ें सीख लेते हैं। जो गलत हमारा रिस्पांस होता है उसको हम भूल जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के रूप में इसको याद रखें कि अगर हम, जैसे हमारे पास एक ताला है, ताले में उसमें बहुत सी चाबियां मेरे पास हैं, लेकिन मैंने सभी ताले को खोलने के लिए सभी जो चाबियां हैं उनका प्रयास किया, लेकिन खाली सिर्फ हम उसी चाबी का नंबर याद कर लेते हैं जिससे कि ताला खुला हुआ था। अर्थात हम अब सीख गए कि इसकी जो चाबी ये है। तो था जब भी कोई हम नया कार्य करते हैं तो हम उसको सीखने के लिए बहुत सी मल्टीपल रिस्पॉन्सेस देते हैं। अब देखिए, जैसे अब दूसरा क्या है, खासकर जो सेकेंडरी लॉ है वह है, सेकेंडरी लॉ में जो है दूसरा नियम है मनोवृत्ति का नियम, अर्थात लॉ ऑफ मेंटल एटीट्यूड। अर्थात देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस कार्य के प्रति हमारी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति जैसी होती है, हम उसी अनुपात में सीखते हैं। अनुकूल मनोवृत्ति होने पर बालक जल्दी सीखता है, तथा प्रतिकूल मनोवृत्ति होने पर बालक के सीखने में बाधाएं आती हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया कि अगर हमारा किसी के प्रति अगर सकारात्मक रुख है तो हम उस चीज को जल्दी सीखते हैं, अगर हमारा उसके प्रति नकारात्मक रुख है तो हम उसे थोड़ा देर में सीखते हैं। अब आता है यहाँ पर तीसरा नियम जो है वो
वह है आंशिक क्रिया का नियम अर्थात लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। थॉर्नडाइक का मानना है कि यदि बच्चों के सामने कुछ ऐसी समस्या को, तो यहां पर जैसे हमने बताया, समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाए और एक एक भाग का समाधान किया जाए तो बच्चे पूरी समस्या को शीघ्रता एवं सुगमता से समझकर संपूर्ण कार्य को पूरा कर सकते हैं। शिक्षक को सदैव छात्रों के समक्ष समस्या प्रस्तुत करते समय उनके विभिन्न अंगों के विषय के बारे में बताएं और उन्हें अलग अलग हल कर संपूर्ण समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को अंश से पूर्ण की ओर, जो है हमने बताया, अंश से पूर्ण की ओर बढ़ने के अवसर प्रदान करना चाहिए। देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, जो थर्ड लॉ में बता रहा हूं कि आंशिक क्रिया का नियम। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि कक्षा में जो छात्र होते हैं, छात्रों को जो शिक्षक हैं वो कहते हैं, अगर मान लिया कोई ऐसे लर्न कराना है तो सबसे पहले क्या बताते हैं, कहते हैं कि आप इसकी हेडिंग्स याद करो। तो ये यही लॉ है कि हेडिंग्स के थ्रू क्या होता है, हम हेडिंग्स जल्दी याद कर लेते हैं। वो आंशिक क्रिया का नियम है और फिर उसके बाद जो उसके अंदर जो लिखना है वो हम आसानी से सीख लेते हैं। जब हेडिंग लर्न हो जाती हैं तो पूरा ही हमको आसानी से याद हो जाता है। यही क्या है, आंशिक क्रिया का नियम है। देखिए, चौथा जो नियम है सेकेंडरी लॉ, वह है सादृश्यता अर्थात अनुरूपता का नियम, लॉ ऑफ एनोलॉजी। यदि बालक के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभवों एवं प्रयत्नों को स्मरण करता है और उनसे तुलना करता है और उसी के अनुरूप क्रिया करके समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। शिक्षक को चाहिए कि कक्षाकक्ष स्थिति में वे बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे वह अपने पूर्व ज्ञान का स्मरण एवं प्रयोग कर सकें। देखिए, हमको ये ध्यान रखना होगा कक्षा में कि हमें जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम उसको ज्ञान देने जा रहे हैं, उससे मिलता जुलता जो है क्या है, हमें पहले अगर उसने कुछ पढ़ा है उसी से मिलता जुलता अगर पढ़ाएंगे तो छात्र जल्दी से उसको सीख सकेंगे, समझ सकेंगे। इसीलिए जब लेसन प्लानिंग होती है उसमें पूर्व ज्ञान का एक कॉलम दिया रहता है। जैसा हमने बताया कि सेकेंडरी लॉस के अंतर्गत ये जो है लास्ट जो है नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम अर्थात लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम को संबंधित परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। इनके अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है उसे एक नए उद्दीपन के द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती है। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहेगा पर परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। शिक्षक को कक्षा में अच्छी आदतों एवं सकारात्मक अभिरुचि को उत्पन्न करना चाहिए ताकि छात्र उनका उपयोग अन्य या नवीन परिस्थितियों में कर सके। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर छात्र छात्राओं के सामने हमें कुछ कार्य वही होंगे, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, लेकिन क्या है, हमें उद्दीपक बदलने होंगे। उद्दीपक से खासकर छात्र छात्राओं में सीखने की ओर रुचि बढ़ेगी और वो अच्छे से और उसको रिन्यू होके तरोताजा होके उस कार्य को करना भी चाहेंगे। तो ये जो अभी आज तक हमने बताया इनको आपको एक बार जरूर देख लेना है, क्योंकि आजकल हमने बताया कि पेपर सेटर को ध्यान में रखकर ही मैंने सेकेंडरी लॉज जो है खासकर थॉर्नडाइक के बनाए हैं। और अगर इसको आपको सेकेंडरी लॉस जो है कितने हैं तो आपको जैसा मैंने बताया 5 है। अगर उसको याद कर लेंगे तो कहीं ना कहीं अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो जरूर आप एग्जाम में उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से जो है आभार, और जो है आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव जरूर देते रहें जिससे मैं आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।